रोशनी और अंधेरे के बीच संघर्ष हुआ। दाएं और बाएं के बीच युद्ध हुआ। पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा के बीच में युद्ध हुआ। सारे मिलकर एक दूसरे की हत्या करने लगे। परिवर्तित हो रही ऊर्जा के रूप में एक दूसरे से टकराए, लेकिन कभी भी न्यू एनर्जी पैदा नहीं हुई। द्वंद्वत्व की ऊर्जा केवल अपने अंधेरे उजाले के संतुलन को यानी अनुपात को परिवर्तित कर रही है, लेकिन अपने परिमाण को नहीं बढ़ा रही है। दो तरह की ऊर्जा के बीच विरोध होना ही द्वंद्वत्व है। कुछ बार दोनों मिलते हैं, कुछ बार अपने पात्र बदलते हैं, कुछ बार ऊर्जा नए रूप में आती है, लेकिन ऊर्जा का आकार जैसे का तैसा रहता है। अब हमारे जीवन में उच्च और निम्न स्तर है। यह द्वंद्वत्व की लहरें हैं। हम विविध स्तर पर उनकी अनुभूति करते हैं। भावनाओं से, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हम उच्च स्तर और निम्न स्तर का अनुभव करेंगे। हम लोग उच्च स्तर सुख की अनुभूति करना चाहते हैं और निम्न स्तर कष्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं। निम्न स्तर का आना भी सही है, एक बार पीछे पलटकर देखने पर समझ आएगा। निम्न स्तर का सामना करने पर और गंभीर कष्ट का सामना करने पर महान जागरूकता मिलेगी, हमारे अंदर महान अंतर्दृष्टि पैदा होगी। निम्न स्तर से बाहर निकलने के लिए गंभीर इच्छा भी हमारे अंदर तभी पैदा होगी। उसके अंदर से बाहर निकलने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार थे। निम्न स्तर में तृप्त और स्थिर नहीं थे। द्वंद्वत्व में निम्न स्तर का फायदा यह है कि जितने निम्न स्तर पर जाएंगे उतना ही ज्यादा उच्च स्तर पर जाने का प्रभाव पड़ेगा। पेज नंबर बोल पेज दीजिए। नंबर 337। हाँ, 337। निम्न स्तर में प्राप्त ज्ञान को उच्च स्तर पर मजबूत बनाएंगे। नूतन ज्ञान को उच्च स्थान पर क्रिस्टल का रूप देंगे। क्या आपको पता है उच्च स्तर के शिखर पर पहुंचने के बाद क्या होगा? उससे भी उच्च स्तर पर जाने का मन करेगा, इसलिए वापस निम्न स्तर पर जाने के लिए सुमुख हो जाएंगे। निम्न स्तर से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, खुद के बारे में हमें अब पता चल रहा है। निम्न स्तर के ज्ञान को उच्च स्तर पर लाकर लंगर डाल डाल के वापस निम्न स्तर पर चले जाएंगे। इस तरह द्वंद्वत्व निम्न स्तर और उच्च स्तर के बीच काम होता आया है। निम्न स्तर से छुटकारा पाने की कोशिश करना हमारे विकास में बाधा डाल सकता है। इसलिए परिवर्तन में यानी इस समय में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनसे भागने के लिए नशीले पदार्थ जैसी चादर ओढ़ने का टोबायस लोग विरोध कर रहे हैं। कष्ट बहुत मूल्यवान है। कष्ट हमारे और गौतम बुद्ध की यात्रा का एक हिस्सा है। द्वंद्वत्व का काम करने का एक तरीका है। उन्हें पता है कि बहुत लोगों को कष्ट से डर लगता है। मुश्किलों से हम नफरत करते हैं। कष्ट में रहना हमें पसंद नहीं है। हम समझते हैं कि पाप करने से कष्ट आते हैं, लेकिन कष्ट द्वंद्वत्व का सहज भाग है। कष्ट और सुख की लहरें हमें यहाँ तक लेकर आई हैं। लहरों ने कभी भी न्यू एनर्जी को नहीं बनाया है, उसी ऊर्जा के अंदर केवल नई जागरूकता लाई है। जैसे मेट्रोटॉन ने कहा था, न्यू एनर्जी में कदम रखने का समय आ गया है। हम न्यू एनर्जी में कदम रखने वाले हैं। अब से दुख दर्द की लहर नहीं होगी। न्यू एनर्जी का वर्णन करना कठिन है। ओल्ड एनर्जी लीनियर श्रेणीबद्ध उतार चढ़ाव सहित दुख दर्द सहित थी, केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ती थी। न्यू एनर्जी ने एक और लहर को जोड़ा है जो दोनों तरफ भागती है। यह पुरानी द्वंद्वत्व की लहर से जुड़ जाएगी। पेज नंबर। पेज नंबर 338। एक ऊर्जा तरंग ऊपर नीचे जाती रहेगी और दूसरी दाएं बाएं जाती रहेगी। तरंग एक दूसरे से क्षितिज पर मिलकर आगे बढ़ेगी। द्वंद्वत्व अभी भी बाकी है, उसका विनाश अभी नहीं हुआ है, उसका विस्तार हुआ है।
2 से 4 तक विस्तार हुआ है। न्यू एनर्जी में 4 लहरों के नमूने दिखेंगे, ऊपर नीचे दाएं और बाएं, एक दूसरे के क्षितिज पर मिलते जाएंगे, जिसकी वजह से कष्ट के प्रति हमारा नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि उसके बगल में संतुलन की तरंग बह रही होगी। यही न्यू एनर्जी है। उसमें द्वंद्वत्व का निचोड़ है, लेकिन इसका एक नया आयाम भी है। हाँ यस। अभी इसका मतलब ये है कि चित्रा जी, आप हाँ है ना, जी, हमारे ग्रुप में अभी रणविजय और ये है मेहर जी है, छोटे हैं, एज से छोटे हैं लेकिन बड़े ये है, तो उनको ओके समझ में आना चाहिए ऐसा बोल दीजिए, हमने जो ओके। पढ़ा जितना हो। इसमें जहां से मैंने इसमें पढ़ा है, काल गति में, यानी धरती पर आने से पहले द्वंद्वत्व की 2 तरह की ऊर्जा थी, अच्छा भी बुरा भी। दाएं बाएं वो चारों तरफ को ऐसे चलती थी, काला पीला अंधेरा और उजाला। और उन सब में आपस में जो जब दो द्वंद्वत्व की ऊर्जाएं टकरा रही थी, तो उनमें आपस में मेल नहीं था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, युद्ध हो रहा था। अब न्यू एनर्जी के आने से क्या हुआ कि वो उनको संभाल रही है। मतलब पुरानी एनर्जी में एक ही रास्ता था द्वंद्वत्व का। अब इसने क्या किया, नई एनर्जी ने हमें चारों तरफ से रास्ते बताए और हमारे उच्च जीवन को एक स्तर दिया, जिससे हम ये समझ गए कि अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं है, ओके। सब सब एक है। और आध्यात्मिक रूप से हम उच्च स्तर पर निम्न स्तर का अनुभव करेंगे, जो अभी तक हम कुछ ही जान पाए थे। तो न्यू एनर्जी में हमें बहुत कुछ ज्ञान मिल रहा है, और वो पुराना भी गलत नहीं था, लेकिन उसके साथ में हमको नया भी मिल रहा है। यस, थैंक यू मैम। स्मिता जी आप पढ़ सकते हो, स्मिता सैके किया, स्मिता जी। यस, पेज नंबर थ्री हाँ सर। थर्टी एट हाँ। हाँ हाँ, आप चाहे तो कैमरा ऑन कर सकते हो। ये नेटवर्क थोड़ा अप एंड डाउन है इसलिए। क्या ठीक है, कैमरा ऑफ कीजिए, ठीक है, पढ़िए। हाँ ठीक है। आप हमारे इधर अभी, न्यू एशियन। हाँ, छोटे मास्टर भी है, उनको भी समझ में आना चाहिए। हाँ जी वैसे जी, बड़े हैं नमस्ते ये से। छोटे। हाँ यस, दोनों है। यस। अच्छा लग रहा है उन लोगों को देख के। हाँ उनको समझ में आना चाहिए, ऐसा हमें पढ़ना है, उनको समझ भी आना चाहिए, ऐसा भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। मेरा असम हिंदी थोड़ा अलग टाइप का है, क्योंकि मैं असमीज की हूँ। आप लोग सब भी असमीज बोलने के लिए सीखिए, तो हमको भी हाँ सुन के अच्छा अच्छी है। लगेगा। आपके आपकी हमें सुन के अच्छी लगती है। हाँ थैंक यू सीता जी। मेरा हिंदी थोड़ा अलग टाइप की है। अच्छी है अच्छी है। यस। ठीक है, और नए मास्टर्स को भी बहुत बहुत आत्मा वंदन, और हमारे लिटिल्स मास्टर्स को भी आत्मा वंदन। ठीक है, अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ। हाँ शून्य, शून्य और शून्य असेंशन, न्यूयॉर्क टावर का विध्वंस। न्यूयॉर्क टावर का विध्वंस। न्यूयॉर्क के टावर विध्वंस के पास उस ऊर्जा को बड़े शून्य में रखा गया था। टावर दंडत्व का प्रतीक था। दीवारों के गिरने के बारे में बताए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था। उन्होंने बताया था कि उस टावर की दीवारें भौतिक ही नहीं प्रतीकात्मक भी है। जैसे बताया गया ठीक वैसे ही दंडत्व का प्रतीक होने वाली दोनों इमारतों की गिर गई। दीवारें कहाँ गिरने वाली है, उस जगह के बारे में तोबायस लोगों को पहले से नहीं पता था। उन्हें केवल इतना पता था कि उस पड़ाव के लिए ऊर्जा तैयार थी। अगर यह इमारत नहीं गिरती, तो शायद कोई दूसरी इमारत गिर जाती, कोई और संस्था गिर जाती, या कोई सरकार गिर जाती। स्टेचू ऑफ लिबर्टी को हमने स्वेच्छा चिन्ह बनाया है, और टावर को दंडत्व का चिन्ह बनाया है। स्वेच्छा ऊर्जा ने दंडत्व ऊर्जा का विमोचन करने में हमने मदद की। इमारत के गिरने के बाद, मालवा निकाल देने के बाद, वहां शून्य जैसा निर्माण हुआ।
ठीक ऐसे ही शून्य का कुछ और जगह निर्माण हुआ। एक बड़े छिद्र के अलावा वहां कुछ नहीं है। यह पुनर्निर्माण का समय नहीं था। शून्य को उसकी जगह पर रहने देना चाहिए था। वहां पर कोई पार्क जैसा निर्माण बनना ठीक होता, लेकिन कुछ दिनों तक उसे वही ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था। यह विषय हमारे जीवन पर कैसे लागू होता है? बहुत आसान है। हम न्यू एनर्जी में परिवर्तित हो रहे हैं। हमने बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए हैं। हमारे जीवन में कुछ प्रश्न आने वाले हैं, चुनौतियां भी आने वाली है। हमें कुछ समय तक शून्य में जाना चाहिए। अगर हमारे मन में कोई प्रश्न है तो उसे उस तरफ वालों से नहीं पूछना चाहिए। अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश मत कीजिए। मनुष्य के अंदर एक तरह की मनोदृष्टि है। किसी चीज का विमोचन करने से पहले नई चीज का जवाब चाहते हैं। लेकिन न्यू एनर्जी में मामला ऐसा नहीं रहेगा। पहले शून्य में जाना है। इसीलिए तोबायस कह रहे हैं कि शून्य को कुछ दिन तक शून्य में ही रहने देना चाहिए। जीवन हमारे जीवन में हम कुछ परिस्थितियां लाना चाहते हैं। मानिए कि एक नौकरी चली गई है, तुरंत हम उसके स्थान में दूसरी नौकरी चाहते हैं। यह रवैया सभी का होता है। महीने के आखिर में बिल चुकाना है, हमारे पासबुक में पैसा कम हो जाएगा, गला फाड़कर हम पुकारते हैं, मुझे नौकरी चाहिए। ऐसा करने से अच्छा है कि हम शून्य में चले जाए। और हमारे हमारे जीवन में कठिनाइयां है, तो बयस लोगों ने कबूलत से एक ऐसे जगह रहने के लिए कहा जहां शांति हो, स्थिरता हो, समाधान के लिए स्पिरिट को नहीं पूछा जाए। खुद के लिए जवाब मत तैयार कीजिए। कुछ देर के लिए शून्य में जाए, जिसकी वजह से उस समस्या को थोड़े दिन तक नजरअंदाज करने जैसा लगेगा। उसके स्थान पर दूसरी चीजों को लाने की कोशिश या उसी समय उसका समाधान करने की कोशिश का अर्थ है हम दंडक के मन से उसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑल एनर्जी से उसका समाधान करने की कोशिश करने के समान है। कठिनाई जैसी भी हो, बस उसे अनदेखा कर देना चाहिए। इसके बाद होगा यह कि हमारी न्यू एनर्जी का दिव्यता निर्णय लेकर आएगी। इसी समाधान के बारे में मेटाटन ने बताया है। समाधान न्यू एनर्जी में है, ओल्ड एनर्जी में नहीं। दिव्यता हमारे अंदर से हमारे द्वारा बाहर आती है जब हम जागरूकता और आह भाषा में जाते हैं। इसी को ज्ञानोदय कहते हैं। पुराने का विमोचन करने के बाद उसके साथ में कुछ भी नया नहीं होता तो कुछ दिनों तक वहां शून्य असेंशन होता है। यह कोई रसातल या अंधेरा नहीं है, दंडता का निम्न स्तर नहीं है। उस समय होता यह है कि दिव्य क्षण के लिए हम उसे अनदेखा करके शून्य में रहते हैं। यहाँ एक चमत्कार हो रहा होता है। अनदेखा करने से दिव्य समाधान को आने की अनुमति दे रहे होते हैं। अनुमति से बहुत मूल्यवान सफलता मिलती है, जैसे गौतम बुद्ध तक अपने जीवन में नहीं ला पाए। हमारे दिव्यता का समाधान ढूंढने पर न्यू एनर्जी पैदा होती है। पहली सृष्टि छोड़कर यहाँ आने के बाद एक सीमित ऊर्जा हमारे साथ आई है। पहले सृष्टि में कभी भी न्यू एनर्जी नहीं पैदा हुई। जो मूल ऊर्जा है उसी को हम बदलते आए हैं। हमने पहली सृष्टि के ऊर्जा स्पष्टीकरण के बारे में बात की है। विश्व की ऊर्जा न एक दशा में स्थिर हो गई है। दंडता इस दशा पर पहुंच गया है जहां वह खुद को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। उस समय में स्टार वार्स यानी संचारों के बीच युद्ध के कारण ऊर्जा आगे नहीं बढ़ पाई, स्पष्टीकरण दशा तक पहुंच गई। इस संबंध का समाधान ढूंढने के लिए ऑर्डर ऑफ द आर्क बनाया गया। रात को सिर उठाकर आसमान के नक्षत्र देखना अतीत के पन्नों में झांकना जैसा है। हम बना बना बनाया संसार देख रहे हैं।
वैज्ञानिक का टेलीस्कोप द्वारा देखना, विश्व की दूरियों के अंदर झांकना, मतलब अतीत में झांकने जैसा है। वैज्ञानिक हमारे अतीत को देख रहे हैं, हम जिसे छोड़कर आए हैं और जिसकी सृष्टि कर रहे हैं उसे देख रहे हैं। अब बस इधर तक। अभी मैम आप समझाइए। हम सबको सब हम तो समझ पा रहे हैं धीरे धीरे। उन दोनों मास्टर को भी समझना चाहिए थोड़े। आपको जैसा भी बनता है ना तो समझाइए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं फिर से। आपको जो समझ में आया वो आपने आप बोल दीजिए। 2 लाइन भी बोला तो भी ठीक है। दंडत्व के कारण जो दीवारें गिरी थी, उसको एक्चुअली अगर वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वो अगर नहीं गिरता तो दूसरा मतलब दूसरा जगह भी मतलब वो कोई बिल्डिंग और गिर गया होता। मतलब कहीं ना कहीं वो विमोचन के लिए तो कुछ ना कुछ तो होना मतलब एसेंशियल था, तो उसको हो गया और जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी था उसको तवायस लोग ने एनर्जी मैनेजमेंट मतलब एनर्जी बैलेंस के लिए उसको रखा हुआ है। और साथ ही में हम लोग जो जिस दंडत में रहते हैं, कुछ विषय को हम अगर हमारे हाथ से छूट जाता है कोई विषय, हम उसको जल्दी से अपनाना चाहते हैं यानी पाना चाहते हैं, लेकिन उस समय के लिए उसको नहीं पाने से भी अच्छा है, क्योंकि हमको उसका जो नहीं होना है, नहीं होने का समय में जो शून्य का जो स्थिति है उसको एक्चुअली महसूस करना होता है। लेकिन हम लोगों में से वो पेशेंस होता ही नहीं है कि हम लोग शून्य को महसूस करें। इसीलिए हम लोगों को एक चले जाने से दूसरा मतलब जल्दी जल्दी चाहिए, इस टाइप का हो जाता है, मतलब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन शून्य में रहना बहुत जरूरी है कुछ दिन के लिए, क्योंकि एनर्जी अगर मतलब विमोशन हो रहा है तो शून्य में थोड़ा देर रहना बहुत जरूरी होता है। ये अच्छा होता है पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाना। और बाद में हम लोग जो भी मतलब उसके बाद जो भी एनर्जी तैयार होंगे, उसके बाद हम लोगों को मतलब इस कोई स्पिरिट का कोई भगवान का कोई किसी का भी गाइड ना लेके खुद को एसेंशन में लेके जाना बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसके लिए भी हमको पेशेंस रखना पड़ता है, और उसको करने के लिए मतलब हम लोगों को उस सिचुएशन में हम लोगों को मतलब एक्सेप्टेंस डालना चाहिए। हम लोगों को एक्सेप्टेंस से ही उसको आएगा पहले तो। और बाद में जो पुराने जो एनर्जी चला जाएगा, पुराने एनर्जी में नया एनर्जी का तरीका नहीं होता है। तो पुराना तो पहले पुराना खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद नया आएगा। लेकिन पहले क्या होता था, पुराने में ही उसका टेक्निक अलग अलग करके उसको रिफाइन करते 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 उसको यूज किया गया होता था। लेकिन अब क्या होगा, पहले जैसा नहीं होगा। पुराने को फिर से रिफाइन नहीं होगा, पुराने को ओल्ड एनर्जी को ओल्ड एनर्जी में ही खत्म हो जाएगा। और न्यू एनर्जी में जाने के लिए हम लोगों को शून्य से ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब शून्य से आपको जितना ऊपर जाना है आप एसेंशन की मार्ग पर जा सकते हैं, न्यू एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। उसको भी हमको मतलब समझ में आया है। और इसमें आपको बहुत बड़ा चमत्कार भी बाद में लगेगा, लेकिन जो प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा तकलीफदायक होता है न्यू एनर्जी की तरफ जाने के लिए, क्योंकि हम लोग पुराना जो एनर्जी होता है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम हम लोग जैसे पास्ट में ज्यादा रहते हैं, तो इसीलिए उसको छोड़ने के लिए हम लोग को जो प्रोसेस चाहिए, जो विमोचन का प्रक्रिया चाहिए, उसको अ, शून्यता की ओर से गुजरते हुए हमको न्यू एनर्जी तक जाना चाहिए। और उसके बाद जो हम लोग का ये सबके बीच में लड़ाई हो, संसार के बीच में लड़ाई हो, ये सब भी ये एसेंशन की मार्ग से हम लोगों को मतलब रास्ता दिखाता है कि न्यू एनर्जी की तरफ जाए। और साथ ही में इसमें जो बोला है कि हम लोग जो पहले मतलब तोबायस लोग जो बोल रहे थे कि जो पास्ट का सिविलाइजेशन था वो लोग अभी दब गया है वो सिविलाइजेशन, लेकिन वैज्ञानिक लोग उसको अभी निकालना चाह रहे हैं, उसको खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। जैसे हम लोगों का ये क्या सभ्यता था ये अभी मोहनजोदाड़ो सभ्यता, इस हाँ। टाइप का जितना भी सभ्यता है उसको निकालना चाह रहे हैं। तो इसी टाइप से ही वो लोग मतलब ढूंढ रहे हैं हम लोगों के पास
हम लोग के साथ में वो मतलब हम लोग के आगे वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग को ये ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी और एसेंशन तक शिफ्ट करना है। थैंक वेरी यू सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो देखो कैसे अच्छे अच्छे गुण आ रहे हैं बाहर सबके। अरे आसाम का तो काम आसान आसान हो गया। ध्यान प्रचार अपने आप हो जाएगा। यस, बहुत बढ़िया स्मिता जी, बहुत बहुत बढ़िया ही हो आप, अच्छा बोल पाते हो, कम पढ़ के भी ज्यादा बोल सकते हो, ये अच्छी बात है आप में। ये बहुत बढ़िया है, ध्यान के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, अभी एक अभी ध्यान चालू करेंगे। वेल एक्सप्लेन, यस, वही थैंक यू, चाहिए। थैंक यू, यस, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। यस। अभी मैं मेहर जी से प्रश्न पूछूंगा, 2-3 दिन से है, उनको कुछ समझ में आ रहा है जो पढ़ रहे बुक? और क्या पढ़ने से कुछ क्या समझ में आ रहा है, 1-2 लाइन बोल सकते हो? कि जो हम भी भगवान की तरह बन सकते हैं और हमें सिर्फ ऊर्जा चाहिए, ये वाली चीज मेरे को ये लाइन अच्छी लगी थी। मेरे फर्स्ट दिन में थी ये लाइन, पता नहीं फर्स्ट शायद सेकंड, थर्ड में मैंने मेटाट्रॉन के बारे में बहुत सारा सीखा था, क्या होता है मेटाट्रॉन उसके बारे में। ओके, और थर्ड दिन में ठीक है। थर्ड दिन में यस। कॉस्मिक एनर्जी के बारे में, और आज इसके बारे में कंट्रोल वगैरह। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, वाह, बहुत। वाह, बहुत आगे जाएगा। हाँ, हम लोगों से भी आगे। मेटाट्रॉन अभी से पता है। इसलिए वाह। हमें इसलिए हमने बोला था कि उन्हें हमें देखा भी नहीं था, फिर भी हम बोले थे एक बड़ा मास्टर आ गया हमारे इधर, है ना? हाँ, तो है। यस, महादेवी जी कौन है, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो? महादेवी जी कहाँ से आ गई है, किससे आ गई है महादेवी जी? यस, महादेवी जी, आप कहाँ से हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो तो कीजिए, हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। यस, नहीं नहीं, खाली जुड़े हैं तो पता नहीं कहाँ से है। ठीक है। यस, हमने आज है ना, हमारे ग्रुप में ज्योति जी है, उनका एक जन्म देखा है, तो उनको हम 1-to-1 करके बोल देंगे। ज्योति जी हमारे 826147 नंबर है, वो ज्योति जी का है। वो जुड़े हैं हमसे, बहुत अच्छे मास्टर्स हैं। ओके। यस, यस। हाँ, महादेव, ओके ओके ओके, अभी समझ में आया। हाँ, आत्मवंदन। यस, यस, हमारे नंबर है श्रीपाद जी, डॉक्टर श्रीपाद जी, उनकी माता जी। यस, यस, बहुत बढ़िया। यस, तो ये नाम हमने पूछा नहीं था, इसलिए हमें पता नहीं था, तो पूछा। ओके, थैंक यू। मीन्स पता होता है तो थोड़ा ध्यान करने के लिए भी अच्छा रहता है सबके साथ, अननोन है तो समझ में नहीं है क्या बोले, है ना? तो असेशन के और भी बढ़ रहे, असेशन का सीख लीजिए कैसा रखना है, और आगे की बुक भी रखेंगे, वैसा अच्छा लगता है देखने के लिए। यस, ध्यान करेंगे अभी। 36 हुआ है। और ध्यान हमारा रहेगा, हेल्थ के लिए रहेगा। ओके, तो आप बैठिए, जिधर बैठना है आराम से बैठिए, पानी पीजिए, थोड़ा बहुत पानी चाहिए तो, गर्मी बढ़ रही है। पानी से हमारा फ्लो बढ़ता है, हमारे शरीर में 70% वाटर रहता है, तो वो भी बहुत मायने करता है हमारा एनर्जी बैलेंस होने के लिए पूरे शरीर में। तो उनको भी हमें धन्यवाद बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, है ना? पानी का ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, लेकिन बैलेंस होना चाहिए पानी का भी, सब बैलेंस होना चाहिए। पानी अल्कलाइन मिलता है तो वो चालू कीजिए। विदाउट क्लोरीनेटेड वाटर जो फिल्टर पानी आता है वो कॉपर के वेसल में रख सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना? ठीक है, तो बैठिए, ध्यान के लिए ध्यान करेंगे। ओके, चश्मा को हटाइए। सभी हम न्यू एनर्जी में जा रहे हैं, सबको सर्दी जुकाम भी है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन चिंता मत कीजिए, आप बाहर आओगे, मैं भी उसमें ही स्थिति में हूँ। ओके, थोड़ा हेल्थ के लिए ही करेंगे। चलो।
आज आज हम महादेवी के लिए, देवी जी हैं उनके लिए ध्यान करेंगे। आप भी जुड़िए आराम से। ओके, उनके हेल्थ के लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरी बात, आंखों को बंद कीजिए, आराम से बैठिए, बैठिए क्रॉस ऐसा, उंगलियों को उंगली फंसाना है, हाथों में पैरों में क्रॉस करना है, उंगलियों को फंसाना है ऐसा, और आंखों को बंद करना है, आराम से बैठना है। ओके, आराम से बैठना है, आंखों को पूरा बंद करना है। शांत रहना है, ना एसी ना फैन, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है हमें ध्यान करते वक्त। और खुद को महसूस करना है, क्या है हम एक्चुअली। आंखें बंद करके जो पता चलता है ना, वही हमारी वास्तविकता रहती है। बाहर तो सब कुछ माया है, मोह माया है, लेकिन अंदर सच्चाई है। अंदर खाली सच दिखता है कि एक्चुअली हम क्या है। आंखें बंद करके हमें समझ में आता है। तो हमारे लिटिल मास्टर्स है, उसके हिसाब से ध्यान होगा। और सभी को अनुरोध है, जब भी आप अपना अनुभव शेयर करें तो उन बच वो छोटे मास्टर्स हमारे साथ है, उनके हिसाब से अनुभव बोलना है ध्यान के बाद। आज का ध्यान है कि हेल्थ के लिए है, महादेवी जी के लिए ध्यान आज का भी समर्पित है। हम हर एक नए मास्टर को जोड़ना चाहते हैं, और जो जुड़े हैं वो कंटिन्यूस में रहना की कोशिश करते हैं। मेन मेडिटेशन का एक मेन ये जो मायने करता है वो है कंसिस्टेंसी। हमेशा ध्यान करना चाहिए, एक टाइम एक स्थान पे। जब भी हम एक स्थान और एक टाइम पे ध्यान करते हैं, तभी हमारी हमारी तपश्चर्या बनती है, और उससे ऊर्जा हमारी बढ़ती है और वही काम आती है। पहला हम ओंकार करेंगे, 3 बार करेंगे। जैसा मैं एक बोलता हूँ तब श्वास को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। एक, ओ। राधा नहीं, खुद के लिए रखो। मैं नहीं खा रही, मैंने तेरे कारण बनाया। मेरे को तो मजाक कर रही थी। ओ। मेरे कारण करना हो तो तू बना लेती, कुछ ऐसा थोड़ी होता है। तू परेशान नहीं करता। मैं बंद कर रही, जल्दी देख। पापा को पूछ के आ रही मैं, खानी है कि बनाऊं। पुष्पलता जी, आप ना म्यूट कीजिए। पुष्पलता जी, पुष्पलता जी, ध्यान चालू है। 3, ओ। 3 बार हमें अभी मुंह से भी हवा को छोड़ना है। जैसा ही बोलते हो श्वास को अंदर लेना है और मुंह से हवा को छोड़ना है। जब भी हम ध्यान करते हुए बैठे हैं तो हमेशा देख चेक करके बैठना है कि हम म्यूट है, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एक, 2, 3, उसी के साथ हमें ध्यान में रहना है। पहले हमें सोचना है कि हम कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं इस ध्यान को, कैसे जुड़े हैं इस ध्यान से, क्या है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, क्या मुझे इस जीवन में करना है, क्यों मैं ध्यान में आया हूँ, आई हूँ। क्या मैं खुद के लिए आई हूँ, क्या सभी के लिए आई हूँ, क्या दूसरों के लिए आई हूँ, क्या रिश्तेदारों के लिए आई हूँ।
क्या मुझे चाहिए, इस सभी का उत्तर हमारे अंदर है। और दी ह्यूमैनिटी सर्व, सभी लोगों के लिए हम, और महादेवी जी के लिए आज हम ध्यान करेंगे हेल्थ। तो धीरे धीरे हम पहले अपनी उंगलियां है पैरों की, उसको हल्के से महसूस करना है और रिलैक्स करना है। उसके बाद हमारा पाँव, टोस, हिल, धीरे धीरे हमारा पूरा पैर, दोनों पैर को शिथिल करना है, रिलैक्स रखना है। उसके बाद हमारा पूरा बैकबोन, लोअर बैकबोन, मिडल बैकबोन, अपर बैकबोन, मेरुदंड, पूरे मेरुदंड को हमें रिलैक्स करना है, आराम देना है, थैंक यू बोलना है। उसके बाद हमारा पेट, पेट में सभी ग्रंथियां, हमारी कमर से जो भी है हमारा छोटा इंटेस्टाइन, बड़ा इंटेस्टाइन, उसको रिलैक्स करना है, अलग अलग ग्रंथियां उसको भी रिलैक्स करना है। उसके बाद हमारा लीवर, उसको रिलैक्स करना है। हमारा हृदय, हार्ट, उसे भी हमें धीरे धीरे काम करने के लिए बोलना है। उसके बाद आते हैं लंग्स, फुफ्फुस, उनको भी हम रिलैक्स करेंगे धीरे। उसके बाद हमारे हाथों की उंगलियां, रिस्ट, पूरा हमारा दोनों हाथ, उसको भी हमें रिलैक्स करना है, पूरा रिलैक्स करना है। उसके बाद हमारे आगे वाली गर्दन, पीछे वाली गर्दन, उसको रिलैक्स करना है। उसके ऊपर हमारा मुंह, मुंह के आजू बाजू का एरिया, नाक, नाक, नाक के आजू बाजू का एरिया, हमारे दो कान, उसके बाद आजू बाजू का उसको हमें शीतल बनाना है, रिलैक्स बनाना है, शांत रहना है। उसके बाद हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, लोअर ब्रेन, मिडल ब्रेन, फ्रंट ब्रेन, उन तीन सभी ब्रेन को रिलैक्स करेंगे। हमारे हर एक सेल को हम रिलैक्स करेंगे। जो भी अभी तक हमें जो रोग आए उन सभी को हमें थैंक यू बोलना है। उन्हीं के कारण आज हम जीवित है। अगर रोग नहीं होते तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। और जो भी हमें डिसीजेस आई है, रोग आए हैं, वो हमने बुला के खुद बुलाया है उन सभी को, इसलिए वो हमारे साथ रहते हैं। पूरा खुद पर ध्यान देना है, खुद को महसूस करना है बस। वो आए, और एक आरोग्य के लिए हम एक पिरामिड बनाएंगे। पूरे शिद्दत से बैठिए, शिद्दत से काम करना है। धीरे धीरे एक पिरामिड बन रहा है, कांच का है, उसमें अलग अलग कलर्स आ रहे हैं। स्पेशली पर गोवा के लोगों के लिए पंजिम में एक पिरामिड है, उधर भी जाके बैठ सकते हैं। कुरुक्षेत्र अपना एक सेंटर बना सकते हैं, जैसा हमने बात किया। तो इधर भी पिरामिड की सेवा होनी है। पहले हम थोड़ा म्यूजिक लगाएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे जाएंगे आगे।
चित्तानि नमः न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे भूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। में बैठना है, आराम से आंखें बंद करके बैठना है। वाय धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। आय धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। आय धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय
सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। वासुदेवाय धन्वन्तये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। वासुदेवाय धन्वन्तये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। वाय धन्वन्तये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। वासुदेवाय धन्वन्तये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। वासुदेवाय धन्वन्तये अमृतकलशहस्ताय वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। आय धन्वन्तये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। वासुदेवाय धन्वन्तये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। वासुदेवाय धन्वन्तये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः।
आखिर तक साउंड को सुनना है। ग्रेटिट्यूड देंगे, धन्यवाद देंगे। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम धन्यवाद देंगे। सभी गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, उन सभी का हम धन्यवाद देंगे। खुद के हर एक सेल को धन्यवाद देंगे, हेल्थ के लिए, हमारे अच्छे आरोग्य के लिए खुद को धन्यवाद देंगे। शरीर के हर एक पार्ट को जो उनका कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं उन सभी को हम धन्यवाद देंगे। जो हमें अलग अलग बीमारियां आ गई है शरीर को, उन सभी को हमें धन्यवाद देके छोड़ देना है। उसके बाद जो भी अजैविक चीजें हैं लेकिन उनमें सुन रहता है, सभी को हम धन्यवाद देंगे। घर, घर में गाड़ी, आजू बाजू का वातावरण, हमारा दफ्तर, सब कुछ, उस सभी का हम धन्यवाद देंगे। उसके बाद आती है पृथ्वी माता, सूर्य देव, जल देव, चंद्रदेव, उन सभी को धन्यवाद देना है, थैंक यू बोलना है। उसके बाद हम धीरे धीरे बाहर आएंगे। हमारे पैरों की उंगलियां हिलानी है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ हमारे कोमल जैसी आंखों पर आराम से रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को अपने हाथों में ओपन करना है। सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू सो मच इन योर सर्विस। तो अपना ध्यान कैसा रहा वो बोल सकते हो। हमारे साथ में हमारे नन्हे मास्टर भी हैं अच्छे, तो उनको समझ में आया ऐसे अनुभव बोल दीजिए, उनको अच्छा लगना चाहिए ऐसे बोल दीजिए। यस, आपको दीपक हुए हैं, जिसको भी बोलना है वो बोल सकते हैं। यस, यस, सुप्रिया जी का ऑडियो ऑन है, बोलिए। जो आज पढ़ा था ना, उसमें लिखा है ना, जो अतीत में जो कुछ हुआ है उसे नहीं देखना हाँ,
और अतीत का कोई सोच अपने मन में रख के आगे नहीं जाना। जो हो गया उसे भूल जाना, और जो अभी होना है उसके बारे में सोचना, क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, यही सोच रखना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, एक को मिलाते हैं, दूसरे को मिलाते हैं, तीसरे को मिलाते हैं, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी से ऊपर, ऐसे ही जाना चाहिए। पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ओके ओके ओके। थैंक यू। थैंक यू। और आज का ध्यान अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। ये जो छोटे मास्टर है ना, ये बहुत अच्छे है। यस यस उन्होंने अभी पीछे मुड़ के नहीं देखने का, आगे जाने का। यस। तो आगे ही जाएंगे। यस। थैंक यू मैम। यस। यस रितु जी बोलिए आप। रितु जी आप बोल सकते हो। हाँ, हो गया। आ रहे हैं। यस। तो ध्यान बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ। और जैसे पिरामिड के लिए आप बोल रहे थे, तो पहले मुझे जैसे टेंट बनते हैं उस टाइप के पिरामिड वाला फील आ रहा था, वो दिखाई दे रहे थे। हम्म। तो उसके बाद धीरे धीरे वहां पे जैसे उस पिरामिड में लोग इकट्ठे हो रहे थे, ऐसा मतलब विजन आ रहा था। ओके। यस थैंक यू मैम। थैंक यू। आपको पिरामिड की एनर्जी आ रही है अभी। श्वेता जी की और आपको भी पिरामिड की एनर्जी दिख रही है, आ रही है। अच्छी बात है मैम। यस। चित्रा जी ने मैसेज भेजा है सभी को धन्यवाद करके। थैंक यू चित्रा जी। यस। यस। और आगे कौन बोल सकता है? यस श्वेता जी बोलिए आप। अ, ध्यान तो काफी अच्छा रहा। थोड़ा थोड़ा सा बीच में ना म्यूजिक हो रहा था, तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही थी। बाकी आज मुझे सुबह से जितनी बार भी मैंने ध्यान किया है, मुझे ना लाइट फ्लक्चुएट होती दिखी, कि जैसे झपक झपक के लाइट चलती है, इस टाइप का बार बार विजन आ रहा है। हम्म। सुबह से ही, मॉर्निंग से ही। और मॉर्निंग से में तो बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे फॉरहेड पे कोई लाइट ऑन ऑफ ऐसे कर रहा है, बंद हो जाती है, चलती है, बंद होती है, और अभी भी फ्लक्चुएट हो रही थी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा हो रहा है सुबह से आज। यस। और ये आपके उधर नई एनर्जी आ रही है, अच्छी बात है। तो बिजली भी एक मास्टर है, इसके कारण भी होता है ना। यस। यस दीप्ति जी बोलिए। सभी को आत्मवंदन। यस आत्मवंदन मैम। ध्यान बहुत गहरा था। हम्म। और ये जो लिटिल मास्टर्स है, इनके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलना चाहती हूँ। हम्म। ये जो एक ग्रेट सूफी संत है, बाबा फरीद, हाँ हाँ। जो पाकिस्तान के पाक पत्तन से थे यानी हैं। तो जब वो बचपन में बहुत खेलते थे, तो उनकी माँ उनको बोलती थी कि तुम 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते, तो कम से कम 2 टाइम तो भी नमाज पढ़ो। तो वो कहते थे कि क्या होगा नमाज पढ़ने से, क्या होगा प्रार्थना करने से। तो उनकी माँ कहती थी कि अल्लाह तुम्हें स्वीट देगा, गुड़ देगा। तो इस तरह उनको यानी बता के उनकी माँ ने उनको प्रेयर के लिए, नमाज के लिए बिठाना शुरू किया। तो धीरे धीरे उनको उसमें इंटरेस्ट आया, और वो आगे चल के बहुत बड़े संत बन गए। अरे वाह, बहुत अच्छा। हाँ, तो ये दो बच्चे देख के मुझे वही याद आया कि इतनी यस। छोटी उम्र में इतने बड़े मास्टर्स बन गए हैं वो। हाँ। वेरी नाइस। यस। यस। मेहर जी को कुछ बोलना है, बोल सकते हो आप मेहर जी। मेहर जी और विजय। यस। सर मेरा नाम रणविजय है। हाँ। यस बोलिए आप। कैसा सर लगा? मेरा एक्सपीरियंस, हाँ बोलिए। सर ऐसे खुद खुद ही से लग रहा था यार सर, जब मैं मेडिटेशन कर रहा था एक बार। हाँ। यस। यस सर। यस बहुत बढ़िया।
आप कौन से कक्षा में हो? एक बार खुद खुद ही हो गया था ऐसे हाँ, अंडर आर्म्स में। आज पहली बार किया है क्या पहले भी ऐसे ध्यान किया है? पहली बार? पहले भी करा है सर। पहले भी किया है। आप कौन सी कक्षा में हो? चौथी। ओके ओके, चौथी कक्षा में हो, बहुत बढ़िया। यस, कीजिए कीजिए, ध्यान कीजिए, अच्छा है। और मेहर जी को कैसा लगा? मेहर जी, सर अच्छा लगा। ओके ओके ओके। आप दोनों का क्या है, ये भाई बहन है क्या, ऋतु जी? यस, ये सर कजन है। कजन है। यस। ओके ओके, कजन से, वेरी गुड। यस रणवीर जी, और बहुत अच्छा, जुड़े रहे 10 बजे तक, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लगा आपको सभी को मिलके। रणविजय मेरा बेटा है और वो भैया की बेटी। हाँ, अभी समझ में आया। हाँ। हाँ, अभी वो क्लियर हो गया, आपने बोला था लेकिन देखा नहीं था आपका बेटा। ओके। आपका बड़ा फैमिली है ना, समझ में नहीं आता कौन किधर का है। यस, तो रणविजय आ गए हैं, बहुत बढ़िया है। और कुछ बोलना है रणविजय और मिहिर जी को? हाँ, ठीक है। अगले वाले कौन है बोलेंगे? यस, कौन बचे हैं अभी? स्मिता जी बचे हैं, स्मिता जी, निपु जी। कैमरा ऊपर है वो समझ में आता है पहला, तो बाद में जब कैमरा ऑन नहीं उनको लेंगे। स्मिता जी, आत्मबंधन सर। आत्मबंधन में। निपु जी सो गए हैं। ठीक है, वो हमें पता है, एक जगह रहता है, एक सोता है। पहले बोल देते हैं क्या कि नहीं, आज आप सो जाओ, मैं रुकती हूँ, नहीं तो आप सोते हो, नहीं, तो ऐसा अपने आप होता है। अपने आप हो जाता है सब। हाँ, वेरी गुड। नींद आने से खुद सो जाते हैं, हम भी सो जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं। आप में एनर्जी अलग है, इसलिए आप आते हो तो आपको थोड़ा बोलते हैं पढ़ो वगैरह, तो आपका आसाम वाला एनर्जी बहुत अलग है, इसलिए हम बोलते हैं। असम में सर पिरामिड नहीं है, वो पिरामिड बनवाना है ऐसा कैसे भी करके, वो दिमाग में मेरा बहुत टेंशन मत लीजिए, खतरा है। बनेगा। टेंशन मत लीजिए, आप बनेगा। आप घर में बनेगा। पहले पिरामिड रखिए, अपने आप आएगा। घर में तो है, मैंने पिरामिड का माला भी बनाया है, छोटा छोटा। हाँ, बहुत वो बढ़िया। पट्टी जी का फोटो भी फ्रेम करके लाए हैं, उसको हाँ, भी रखा हुआ है। ओके, वेरी घर में गुड, तो है। वेरी नाइस। घर में मतलब हम लोग का क्वार्टर में, हम दोनों का घर तो अभी इन फ्यूचर में है। यस, आप पिरामिड घर बनाइए आपके लिए। हाँ पिरामिड सर, घर। अब जो, हाँ हाँ, पिरामिड घर, हाँ वो तो पूरा प्लानिंग है सर। जब हाँ भी बनवाना है तो पिरामिड रहेगा ही, और साथ में गेस्ट रूम भी रहेगा, जो भी आएगा, मतलब आप सब लोग भी आएंगे तो वहां पर पूरा पर ऊपर वाला में रखेंगे, हाँ, मतलब रूम बनाना है। ये सब प्लानिंग करके रखा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी लेकिन गुड। कब बनेगा वो तो पता नहीं। आप ऐसा बनाएंगे तो कार्यशाला उधर आपके रखेंगे, उधर आपके इधर, है ना, हाँ वर्कशॉप हाँ, ये वर्कशॉप। सही करना है। हाँ, वर्कशॉप रखेंगे। ओके, हाँ ओके, ऐसा यस, ऐसा करेंगे, लेकिन कब बन रहा है वो तो पता नहीं। बनेगा। ठीक है। अभी, हाँ, आपने जो सर अभी ध्यान में पहले, पहले तो ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन कभी कभी मैं ध्यान में बहुत ब्लर सी होने से भी मैं पिरामिड देखती हूँ, मतलब कोई भी, जैसे एक आंख जैसी ही हो तो। आज जो आप पहले बताने वाले थे उससे पहले ही मुझे पिरामिड दिखा, वो भी ग्लास का पिरामिड दिखा था, बन के आ रहा था। मतलब पता नहीं कैसे सोच आ गया मेरे दिमाग में। उसके 1 मिनट हुआ कि नहीं, आपने बताया कि ग्लास का पिरामिड बन रहा है, मैं तो शॉक्ड हो गई। हाँ, कैसे दिमाग में आ गया कि आप बोल रहे थे, बाद में बोले, लेकिन पहले वो ग्लास का पिरामिड पूरा बन गया था। यस। लेकिन ये अच्छा लगा, उसके बाद तो ध्यान बहुत ही टूट गया रहा था वो म्यूजिक की वजह से भी,
और हम लोग के पास भी इतना जोर जोर से गाना लगा रहा है, मेरा मन वहाँ बार बार भटकते वहां पर जा रहा था। हम जब और यहाँ भी यस, हम जब बोलते रहते हैं ना तो हम हमारे नहीं रहते। कभी सरस्वती माँ बोलती है, कभी वो टोबाइस बोलते हैं, कभी मेटाट्रॉन बोलते हैं। हम के हमारे नहीं हम्म, रहते। तो हम बीच बीच में हाँ, दंत में जाते हैं, तो कुछ भी आता है, जो भी आता है बोलते रहते हैं बस। आप थोड़ा संभल के रहिए। नहीं, लेकिन आपके लिए नहीं सर, आपने जो म्यूजिक बैकग्राउंड में लगाया हुआ ना वो मंत्र, धनतेरस, धनवंतरी का जो गाना लगाया था, वो हाँ, अप एंड डाउन हो रहा है। यस, आपका आवाज तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम्म, लेकिन पहले जो वो ग्लास का पिरामिड बना वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ध्यान इतना अच्छा हुआ नहीं, तो क्या हुआ, तो आपसे पहले मुझे वो दिखा, मतलब आपकी एनर्जी से थोड़ा सा तो वो जुड़ा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। यस मैम, आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप में बहुत अलग सी एनर्जी है, ऊर्जा है। आप जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आने वाले है आगे। इतना ही हम बोलेंगे आपको। बहुत अच्छा है आपका हम्म। एनर्जी। ओके, अलग है। कल जो मैंने फोटो फ्रेम बनाया था सर, पट्टी जी और पट्टी मैडम की एक फोटो फ्रेम बना के, कल मेरा हाँ, एक काम था, मुझे हाँ, मेरा मम्मी के घर जाना पड़ा था। हाँ, तो वहां पर थोड़ा इन्फॉर्म करो ना। माहौल बहुत खराब है, बहुत खराब माहौल है मेरे घर में, मतलब मेरे हाँ, मायका में। हाँ, तो मैंने क्या किया, पट्टी सार मैडम का एक फोटो निकाल के प्रिंट आउट करवा के उसको फ्रेमिंग करवा के हम्म, घर में कुछ नहीं बोले, बस उसको हैंग करके रख के आए हैं। वाह। अब वो दोनों जाने क्या करे। सही है, सही है, सही है। और जब मैं वो प्रिंट आउट करवाया था, तब वो भैया को हमने बिठा के ध्यान करवाया, हाँ, जो हाँ, दुकान वाला था वो, उसके साथ में एक बच्ची थी, वो एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए फॉर्म भरने आई थी, उसको भी करवाया। हाँ, बाद में एक अंकल आया था, 73 एज का था, वो थोड़ा बीमार थे, मतलब हक हक हाँ, के मतलब वो चल रहे थे, हाँ, साथ में हाँ, उनके वाइफ भी थे, उन हाँ, लोगों को भी बीच में बिठा दिया। हाँ। बिठा के हमने सबको ध्यान करवा दिया। हम आशा आपके लिए ना, हम बात करेंगे, आप और दोनों तीनों मिलके है ना ध्यान बात करवा करेंगे। दिया। जी जी। और उसके बाद सर हम टेलर के पास गए थे, और टेलर मैडम को भी ध्यान करवा दिया। बस यही बोलना था और हो गया सर, थैंक यू। नहीं, इसलिए आपका प्यूरिटी ज्यादा है एनर्जी में। आप जैसा माँ पार्वती जैसा है। और कभी कभी दुर्गा माता भी बनता है। तो दुर्गा माता से थोड़ा डर के रहना है। तो वहां नहीं आना चाहिए, है ना। ये तो अपने बहुत पहले का बात मुझे याद, मतलब मैं जब स्कूल या पता नहीं कब में थी, मेरी माँ मेरे नाम पे, अ, माँ पार्वती के नाम, मेरे क्या नाम के, कबूतर उड़वा दिया था। मतलब हाँ, इतना गुस्सा है, ये वो किया था मेरे स्कूल लाइफ में ही होगा शायद, हाँ, ऐसा किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है वो, और दिखने में ऐसे ही हमको तब नहीं। किया था, और आपने वो बात मुझे याद दिला दिया है। थैंक यू हमको सर। लेकिन ये पता नहीं अच्छा है कि बुरा है, पता नहीं, लेकिन पहले से तो बहुत काम डाउन हो गई हूँ मैं, नहीं, फिर भी। जब भी आपको गुस्सा आता है ना, तो आपका एनर्जी डाउन होता है, ये हमेशा याद रखिए आप। हाँ नहीं, मतलब गलत देखते हैं तो बिना बोले रह नहीं पाते, यही प्रॉब्लम है। हाँ, वही तो काबू पाना है। तो ध्यान में आना है, बैलेंस में आना हम्म। है, तो है ना। इसलिए हम बोलते हैं आपको काबू पाना है आपको। खुद को, आपको गलत नहीं चलता है। जो भी चलता है वो सच पे, जो है सही चलना चाहिए, सच चलना चाहिए। झूठ बोला सही तो सही। गुस्सा होता है। कोई हाँ। कैसा भी बर्ताव किया तो गुस्सा होता है, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, ऐसा बोलता है। तो तो इसलिए आपका एनर्जी प्योरिटी जाता है। आप अच्छा करो, और कंसिस्टेंटली रखो रखो। आप यही बोल रहा हूँ, जो पहले से जुड़े हैं ना, इधर उधर मत भागो। आप ये करो, बाद में किधर जाना है उधर जाके आओ, लेकिन हमारा जो अभी फ्रीक्वेंसी बन रहा है ना, बहुत अच्छा बन रहा है। दीप्ति जी आ गया है, श्वेता जी आ गए हैं, आप है, ऋतु जी आ गए हैं। ऋतु जी का भी बहुत अच्छा एनर्जी है, अभी बाहर आएगा थोड़े दिन में। तो वो है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो हमारा एक एनर्जी बनेगा, अच्छा बनेगा। एक हमारा एक टीम बनेगा।
तो बनने दो टिप। डिवाइन काम करेंगे, यूनिवर्सल काम करेंगे, चित्रा जी है, सब मैक्सिमम हमारा इधर थर्ड आई मास्टर्स है। तो उनके साथ रहोगे तो आप बहुत अच्छा बनोगे, है ना। जी सर, तो थैंक यू। तो ये हो जाएगा। और नए जुड़े हैं उनको भी हमें छोड़ना नहीं है, उनको भी लेके आना है ध्यान में। ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है सर, यस। थैंक यू। सुप्रिया जी ने बोले हैं। ज्योति जी आप बोल सकते हो, शिवम जी आप बोल सकते हो। मैम बहुत अच्छा रहा सर। हाँ हाँ, थैंक यू शिवम। देखा शिवम जी, हमारे अदर छोटे ये भी है, मेहर जी भी, मीन्स एज में छोटे हैं लेकिन वो अच्छे मास्टर्स है। मेहर है, रणविजय है ना शिवम। तो हमें देखना है, हमें भी आगे आना है ना शिवम। हम्म। हाँ, हम बात करेंगे आपसे छुट्टी में। और ज्योति जी बोलिए, आपको कैसा लगा ध्यान। अच्छा रहा सर। हाँ बहुत, हाँ बहुत अच्छा रहा, बहुत गहरा रहा। और बिल्कुल अलग, मतलब जो बैकग्राउंड में आज जो चल रहा था, जो आवाज आ रही थी उससे बहुत अच्छा लगा। यस। और कंसंट्रेशन भी ज्यादा हुआ क्योंकि हर शब्द की तरफ ध्यान जा रहा था। यस। हम हमने आपका आज 5 लाख देखा, आपको सैटरडे बोल देंगे आपको, ठीक है। जी। सैटरडे। ओके। हाँ। बहुत अच्छा है। अभी नया बुक ये खत्म होने वाला है, और 75-80 पेजेस है, तो आप प्रिंट करवा के रखिए। हाँ। हाँ तो सर। प्रिंट करके सभी को है मेरा अनुरोध, प्रिंट करवा के लिए 190 कुछ 200 पेजेस है, तो मैंने करवा के रखिए। तो हम सब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा माहौल। एक एक पार्ट एक जन पढ़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। जी सर। यस। चित्रा जी है, यस, अजय सिंह जी, पुष्पलता जी, मैडम कुछ बोलना चाहते हो आप। सबके अनुभव सुनना है तो सबको अच्छा लगता है, इसलिए हम बातें करते रहते हैं। वैसे भी लेट हो गए हैं। सर रणविजय कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोल दीजिए ना, हमने हाथ नहीं दिखा उधर, मैं गैलरी मोड में देखता हूँ। तो नहीं, हाँ बोलो, बोलो रणविजय। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए बोलिए। सर जब भी हम कोई भी वो क्या कहते हैं चक्रा मास्टर करते हैं, तो उसका हमारे पास बूस्ट क्या होता है जो हमें मिलता है। हाँ हाँ। ओके। तो क्वेश्चन क्या है, मिलता है ना। चक्रा यस सर। मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन से हमें बूस्ट मिलता है ना। यस सर। यस। यस। तो चक्रास क्या रहता है, धीरे धीरे पता है चक्रास क्या रहते हैं। चक्रास के बारे में मम्मी जी से बात कीजिए, पता चलेगा, है ना। यस सर। हम आपने बहुत सारी ट्रॉफियां देखी है आपकी, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। यस यस यस, थैंक यू। हम बोल देंगे, आपको क्वेश्चन है ना, धीरे धीरे आपको जो भी मन में है आप यस पूछ सर। सकते हो। जो भी क्वेश्चन आए तो पूछ सकते हो, ओके। ओके सर। हाँ डोंट वरी। यस। चक्रा बैलेंसिंग करना है, धीरे धीरे करेंगे हम। तो सुबह का ओके मॉर्निंग का सर। रहता है तो ज्यादा टाइम मिलता है, उसमें हम करते हैं वो। तो शाम को थोड़ा सब में थोड़ा ये रहता है, थकावट रहता है, तो कम करेंगे। यस। और किसी क्वेश्चंस है। सर मैं मैसेज कर तो ये बोल पाऊंगी। ध्यान से भी अच्छा लगा, और स्वाध्याय भी अच्छा हो गया, ओके ठीक है। थैंक यू थैंक यू। यस। हाजरा सिंह जी, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। महादेवी जी बोल सकते हो। चित्रा जी बोल सकते हो, चित्रा जी ने मैसेज भेजा है। यस। और अंशु जी सो गए, है ना। मैंने बोला था ना, बेड पे जो बैठेगा वो सो जाएगा, वो सो गए है ना। सबने वो कल कल आया तो बोलने का उनको, सो गए है ना, है ना। वो सो गए, सब कुछ हमारा हो गया, सो गए। ऐसा है। तो अंशु जी की एक बात है कि वो सब अलग अलग सेशन करते रहते दिन भर, इसका इधर का उधर का उधर का करते रहते हैं, ध्यान में रहती है। सबसे सब में एक बहुत अच्छा गुण रहता है, और सब में एक अलग गुण भी रहता है, तो हमें अच्छे गुण लेना है सबसे, है ना। यस।
हम ध्यान के लिए रेडी होने वाले हैं, इतना ही बोल सकते हैं हम। दीप्ति जी ध्यान ले रहे हैं, सभी को ध्यान के लिए प्रैक्टिस करना है, कैसा लेना है। हम ग्रुप में भी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, आप सबको मौका दिया जाएगा, आप करना है, करवाना है ना। ठीक है, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, मुझे लेक्चर देना अच्छा नहीं लगता है, सुनना भी नहीं अच्छा लगता। बहुत कुछ कर रहे हैं हम सभी मास्टर्स, है ना। तो कम से कम बातों में हम समझ में आएगा। रितु जी के बहुत क्वेश्चंस है, लेकिन अभी नहीं, बाद में पूछेंगे, है ना रितु जी, है ना। ठीक है, आराम से पूछ सकते हो आप। ठीक है। सबको ध्यान रखिए, न्यू एनर्जी आ रही है, सबका तबीयत इधर उधर हो रहा है। ध्यान से जुड़िए रहिए और ध्यान से बात कीजिए। थैंक यू सो मच। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मिलेंगे 5 बजे। थैंक यू। शुभ रात्रि सब। शुभ रात्रि। यस। शुभ रात्रि सबको। यस, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।